मारूफ कॉमेडियन इस्माइल तारा कराची में इंतकाल कर गए। इस्माइल तारा गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। इस्माइल तारा को कराची के अस्पताल में ज़ेरे इलाज रखा गया था। वेंटिलेटर पर उन्हें मुंतकिल किया गया था। इस्माइल तारा ने कई स्टेज ड्रामों, टेलीविज़न और फिल्मों में काम किया है। इस्माइल तारा ने PTV के ड्रामा 50-50 से शोहरत हासिल की। इस्माइल तारा की नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा शहीद मिलत रोड पर वाक़े मेमन पहाड़ी मस्जिद में अदा की जाएगी। इस्माइल तारा ने पसमानदगान में एक बेटी, एक बेवा और 4 बेटे छोड़े हैं। तो मारूफ कॉमेडियन इस्माइल तारा अब हम में नहीं रहे। कराची में वो इंतकाल कर गए हैं। बताया जा रहा है कि गुर्दों के आर्जे में वो मुब्तला थे। कराची के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे और उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। इस्माइल तारा के बारे में अगर आपको बताएं तो कई स्टेज ड्रामों, टेलीविज़न और फिल्मों में उन्होंने काम किया है और PTV के ड्रामा 50-50 से शोहरत की बुलंदियों पर वो पहुँचे। इस्माइल तारा की नमाज जनाजा बताया जा रहा है कि आज बाद नमाज जुमा शहीद मिलत रोड पर वाक़े मेमन पहाड़ी मस्जिद में अदा की जाएगी। उन्होंने अपने पसमानदगान में एक बेटी, एक बेवा और 4 बेटे छोड़े हैं। इस पर बात करेंगे। सना फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। सना, बताइएगा नमाज जनाजा कब अदा की जाएगी इनकी? जी बिल्कुल, मेरी इनके बेटे शिराज तारा से बात हुई है। उन्होंने इनकी वफात की तस्दीक की है। नमाज जनाजा के बारे में बताते हुए उन्होंने ये बताया है कि बाद नमाज जुमा इनकी नमाज जनाजा अदा होगी। शहीद मिलत रोड पे वाक़े मेमन पहाड़ी मस्जिद में इनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इनकी रिहाइश कराची के गुलशन जमाल के एरिया में थी। वहाँ से इनकी मैयत को मेमन पहाड़ी मस्जिद पहुँचाया जाएगा, जहाँ पे इनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। 73 ईयर्स इनकी उम्र थी और ये बीमार थे, गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे, लेकिन इसके बावजूद आखिरी वक्त तक वो TV पर काम भी करते रहे और मुख्तलिफ फ़नी इवेंट्स में वो शिरकत भी करते रहे। लेकिन इस हफ्ते में उनकी बीमारी अचानक से एस्केलेट हो गई, जिसकी वजह से उनको अस्पताल दाखिल किया गया और वहाँ पर आज इनका इंतकाल हो गया है। 73 ईयर्स इनकी उम्र थी। पसमानदगान में इन्होंने 4 बेटे, एक बेटी और बेवा छोड़ी हैं। इनको एक लेजेंड फनकार कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लातादाद ड्रामों, फिल्मों और थिएटर पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और जो पाकिस्तान का लाजवाल और याद रखे जाने वाला ड्रामा 50-50 वो ड्रामा था, जहाँ से इन्होंने बेपनाह शोहरत हासिल की और पाकिस्तान के बड़े बाकमाल फनकारों में इनका शुमार होता था। इनके चले जाने से ख़ासतौर पे फ़न की दुनिया में और कॉमेडी की दुनिया में खला पैदा हो गया है, जो पूरा होता हुआ नजर नहीं आता। खला पैदा हो गया है और अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। सना फातिमा, शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि फ़ौजी क़यादत की तकर्री पर दबाव के बावजूद फ़ैसला मेरिट पर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सीनियरिटी के उसूल पर फ़ैसला इदारे की मजबूती के साथ साथ मुल्क में इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। सीनियरिटी का उसूल इदारों को मजबूत बनाता है। मौशी मजबूती के लिए नेशनल डायलॉग की तजवीज़ कायम हो। उनका मजीद कहना था कि मौशी मजबूती हमारी अवलीन तरजीह है। उम्मीद है मामलात आगे चलेंगे और मईशत मजबूत होगी। मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी की कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान ने झूठी अना की तस्कीन के लिए सदर मुमलिकत को लाहौर बुलवाया। वज़ीर-ए-आज़म ने फैसले से पहले इत्तेहादी जमातों से मुशावरत। वज़ीर दाखिला ने एतराफ़ भी किया कि हुकूमत आवाम को रिलीफ नहीं दे सकी। नवाज शरीफ के बगैर इंतखाबात में गए तो नुकसान उठाएंगे। वो दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू कर रहे थे। ने अपनी झूठी अना की तस्कीन के लिए जब वो प्रेसिडेंट को जनाब उधर बुलाया, लाहौर बुलाया, हालांकि प्रेसिडेंट ने तो बिल्कुल, यानी बात ये है कि जी वज़ीर आज़म ने अगर वज़ीर आज़म का होता तो सियासी होता है और आपकी इत्तेहादी गवर्नमेंट है और वज़ीर आज़म जो है वो इत्तेहादी हुकूमत है, वो पार्टी एक पार्टी का सरबराह है। ये सारा फसाद, सारा तमाशा, इसकी एक एक डेट, इसके शुरू करने का वक्त, इसके यहाँ पहुँचने का टाइम, इसको जो है वो आगे बढ़ाने का टाइम, ये सारा कुछ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस तैनाती को डिस्प्यूट करने के लिए था और शायद इसमें ये बुरी तरह से नाकाम हुआ है। यानी जो अगर अपनी मर्ज़ी तो इसे मालूम था शायद कि नहीं होगी, लेकिन जो ये चाहता था वो बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि उसके जो है वो उल्ट हुआ। अगला इलेक्शन जो है विदाउट द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ कि वो फिज़िकली हम में मौजूद हों, हम अगर जाएंगे तो हम नुकसान उठाएंगे, क्योंकि लोगों का हम रिलीफ नहीं दे सके। लोगों का थोड़ा सा बेअतबारी जो है ना वो लोग हमारे ऊपर है। तो मेरा ख्याल है कि जब वो आएंगे, वो आएंगे तो वो आके जब बात करेंगे तो लोग उसके ऊपर यकीन करें।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा है कि मुल्क को बड़े चैलेंजेस का सामना है। इस वक्त इलेक्शन का मुतालबा ना करें। पाकिस्तान 3 माह के निगरान सेटअप का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तमाम मामलात को इत्तफ़ाक़ राय से तय करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत देनी चाहिए। उम्मीद है शहबाज शरीफ हाथ आगे बढ़ाएंगे। शाहिद हक़ान अब्बासी प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ में मुखातिब थे। साराई का मरकज़ नहीं होना चाहिए थी अपॉइंटमेंट, ये सबक है इसमें अंदर। बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं, तो आज हमें ये एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने के बजाय कुछ मिलकर इन सब चैलेंजेस का मुकाबला करने की ज़रूरत है। टेबल पर बैठें, एक प्रायोरिटीज़ तय कर लें कि हमने कौन सी चीज़ें कैसे करनी है, उनका हल क्या है। अगर नीयत ये हो कि मसाइल को हल करना है तो फिर मसाइल हल हो सकते हैं। अगर नीयत हर कीमत मुल्क की अदा करके इक़्तिदार की कोशिश हो तो फिर मामलात हल नहीं होंगे। तो आज बात इलेक्शन की मत करें। आप 3 महीने के इंटरिम प्रोसेस का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आज बैठें, एक एजेंडा तय कर लें, हमने कैसे मसाइल को हल करना है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दें और सब उन फैसलों में हिस्सेदार बने। वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये फिर से करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब हर तकरीर में उन्होंने कहा है कि बैठें और मिलकर इन मामलात को हल करें। तो आज एक दफ़ा फिर उनको ये अपना एक हाथ एक्सटेंड करना चाहिए कि सब बैठते हैं और इसमें सिर्फ सियासी लीडर नहीं होंगे। आज एक नई अस्करी क़यादत आई है, अब उन पर लाजिम है कि किस तरह वो इस बात को मैनेज करते हैं कि जो असरात फ़ौज के मुल्क की सियासत पर हैं और उसके ज़रिए मुल्क की मईशत पर हैं, उनको कैसे वो आइन के दायरे के अंदर लाते हैं। पाकिस्तान में जो इलेक्शन का निज़ाम है, अगर आप उसके अंदर मुदाखलत ना करें, इससे बेहतर निज़ाम नहीं है। निज़ाम की बात नहीं है, बात मुदाखलत की है, मुदाखलत को ख़त्म करना। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने फ़ोन पर बातचीत की। इस मौके पर सियासी अमूर पर मुशावरत की गई। टेलीफोनिक राब्ते में चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान की खैरियत दरियाफ्त की। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि वो तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं, बस मामूली सी तकलीफ बाकी है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि दुआ है अल्लाह ताला आपको जल्द मुकम्मल सेहतयाबी दे। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि नाअहल लोग इक़्तिदार से बाहर और मुल्क में कौमी हुकूमत कायम है। साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को दिवालियापन के करीब पहुंचा दिया। दिफाई कुव्वत को भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। फ़ौज मुस्तहकम रहेगी, सियासत में भी इस्तेहकाम आएगा। वो दीर में इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। कहा जाता है एक पार्टी मुल्क की मईशत को ठीक नहीं कर सकती, फिर तजवीज़ दी जाती है कि कौमी हुकूमत बन जाए। तो मैं उनको बताना चाहता हूं बसद एहतराम कि पाकिस्तान में कौमी हुकूमत कायम है। हां, वही पार्टी उस कौमी हुकूमत से बाहर है जो इस मुल्क की मईशत की तबाही का जिम्मेदार है। नाअहल बाहर हैं। मुल्क की बका के लिए आखिरी कुव्वत दिफाई कुव्वत हुआ करती है, उसको भी मुतनाज़ करने की कोशिश की जा रही है ताकि कुछ भी न रहे पाकिस्तान में। तमाम इदारे मुतनाज़ा हो जाए, सियासत मुतनाज़ा हो जाए, मईशत मुतनाज़ा हो जाए, दिफा मुतनाज़ा हो जाए। हर जगह पर गंद डालने की सियासत, हर जगह पर कौम को परेशान रखने की ख्वाहिश, लेकिन हमने सब नाकाम बना दिए हैं। इंशाअल्लाह फौज भी मुस्तहकम रहेगी, मुत्तहिद रहेगी, मईशत भी मुस्तहकम होगी और मुल्क की सियासत में भी इस्तेहकाम आएगा। उधर इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामिया ने परेड ग्राउंड में इमरान खान का हेलीकॉप्टर उतारने की इजाज़त देने से मुआज़रत कर ली। तहरीक इंसाफ को वफाकी दारुल हुकूमत में रैली की मशरूत इजाज़त दे दी गई। इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामिया के मुताबिक परेड ग्राउंड एक हसास जगह है, वहाँ कोई हेलीपैड नहीं है। रैली के लिए PTI को 36 शराइत दी गई हैं। इस हवाले से चेयरमैन PTI अपने दस्तखत से जुमे के रोज़ तक बयान हल्फी जमा कराएं। PTI की रैली को मखसूस रूट्स इस्तेमाल करना होंगे। रूट्स इस्तेमाल करने की इजाज़त सिर्फ एक दिन के लिए होगी। अगर कोई भी नाखुशगवार वाक़ा पेश आया तो इजाज़तनामा मनसूख हो जाएगा। अभी आपको बताएं, FIA ने अरशद शरीफ केस में तस्नीम हैदर को नोटिस जारी करते हुए 29 नवंबर को तलब कर लिया है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत के मामले पर FIA ने तस्नीम हैदर को तलब करते हुए नोटिस जारी कर दिया। FIA की 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जानिब से तस्नीम हैदर को नोटिस जारी किया गया है। तस्नीम हैदर ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक कुछ दिन पहले लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।
अरशद शरीफ कत्ल केस में कायम इंक्वायरी कमेटी ने सीनियर सहाफ़ी पर पाकिस्तान में दर्ज 9 FIRs के मुद्दई तलब कर लिए। इंक्वायरी कमेटी ने अरशद शरीफ पर मुकदमात कराने वाले शहरियों की तलबी के सिलसिले में 3 सूबों और IG इस्लामाबाद को खत लिख दिया है। खत में हिदायत की गई है कि FIRs दर्ज करवाने वालों की हाजिरी यकीनी बनाई जाए। अरशद शरीफ के खिलाफ सिंध में 5, इस्लामाबाद में 1, बलोचिस्तान में 3 FIRs दर्ज हैं। FIRs में गद्दारी और बगावत जैसे संगीन इल्ज़ामात शामिल किए गए हैं। वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल के 2 रुकनी बेंच ने CCPO लाहौर गुलाम डोगर को बहाल करने से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की नजरसानी अपील मंजूर कर ली। सिंगल बेंच ने गुलाम महमूद डोगर को 10 नवंबर को ओहदे पर बहाल किया था। मोहम्मद अशफाक रिपोर्ट करेंगे। की सर्विस ट्रिब्यूनल का CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से हटाने का हुक्म एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से दायर नजरसानी अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सर्विस ट्रिब्यूनल ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को सुने बगैर CCPO लाहौर को बहाल किया। किसी भी अफसर को तब्दील करने या मुअत्तल करने के इख्तियार उसकी मजाज अथॉरिटी के पास होता है। ट्रिब्यूनल के सिंगल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के सर्विस कवानीन के फैसलों को नजरअंदाज करके CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की बहाली का हुक्म दिया। सर्विस ट्रिब्यूनल का सिंगल बेंच का हुक्म गैर कानूनी करार देकर कालअदम किया जाए। कायम मकाम चेयरमैन ट्रिब्यूनल राना जाहिद और मेंबर जावेद गनी पर मुश्तमिल बेंच ने नजरसानी अपील पर गुलाम महमूद डोगर को 5 दिसंबर के लिए नोटिस भी जारी कर दिया। गुलाम महमूद डोगर को CCPO लाहौर के ओहदे पर बहाल करने का सिंगल बेंच का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया। गुलाम महमूद डोगर इमरान खान हमला केस की JIT के भी सरबराह थे। गुलाम महमूद डोगर की दोबारा मुअत्तली के बाद JIT की तहकीकात भी मुतासिर होंगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। वाला इलाकों में सर्दी बढ़ने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों में स्कर्दू में कम अज़ कम दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। आज पंजाब के मैदानी अजला में धुंध पड़ने का भी इम्कान है। फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, ओकाड़ा और मुल्तान में धुंध की पेशगोई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों पेशावर, मर्दान, नौशहरा और सवाबी में भी हल्की धुंध पड़ने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान स्कर्दू में दर्जा हरारत -8 जबकि एस्तोर में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा और ज़ियारत में भी पारा -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया।